आज मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे? मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने को अत्यंत व्याकुल हूँ। जिस प्रकार तुम मुझसे प्रेम करते हो, वैसे ही मैं भी तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ। ये तुम्हारा प्रेम ही तो है जो मुझे बंधन में बांध लेता है। मेरे बच्चे, प्रत्यक्ष तुम्हें देखने और तुम्हें स्पर्श करने के लिए मैं आ रहा हूँ। क्या तुम मेरे लिए भोजन नहीं बनाओगे? किसी के घर बिना बताए अतिथि के रूप में, तो किसी के घर एक यात्री के रूप में, किसी के घर नन्हे बालक के रूप में, मैं अपने सभी प्रिय बच्चों के घर में प्रवेश करूंगा, जिसके फलस्वरूप मेरे सभी बच्चे के घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। अब तक जिस कार्य के लिए तुम कठिन परीक्षण कर रहे थे, फिर भी वो कार्य नहीं हो रहा था, वो सरलता से अब पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में धन की समस्या देखी है। धन के अभाव में लोगों को बदलता व्यवहार भी देखा है, क्योंकि आजकल मानव व्यक्ति का मोल नहीं, अपितु धन का मोल समझ आता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो स्वयं भूखे होने पर अपनी रोटी दूसरों को दे। किंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में धन का अभाव कभी नहीं होगा। मेरे आगमन से तुम्हारे घर में धन के नए द्वार खुलेंगे। मेरे बच्चे, यदि कोई भी भिक्षुक या कोई अतिथि बिन बताए घर में आता है, तब उसे प्रेम से भोजन कराएं। उसके मुंह से निकला एक एक शब्द तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। आज संध्या काल तुम्हें अपने घर में एक पवित्र ऊर्जा का एहसास होगा। एक सुगंधित धूप अपने समक्ष प्रज्वलित करके जब तुम ध्यान से प्रार्थना में बैठोगे, तुम्हें आभास होगा, मैं तुम्हारे निवास में उपस्थित हूँ। तुम्हारे भीतर पवित्र ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। शुद्ध वातावरण तुम्हें बेहद मनमोहक लगेगी। जब शीतल वायु तुम्हें स्पर्श करेगी, उसी क्षण मेरा चलचित्र तुम्हारे मस्तक पर उभर आएगा। तो समझ जाना, मेरा आगमन हो गया है। मेरे बच्चे, क्या आज तुम मुझसे एक वादा करोगे? तुम इसी प्रकार सदैव मुझसे प्रेम करोगे, क्योंकि
मेरे बच्चे, अपने बच्चों का प्रेम भी तो इस ब्रह्मांड की सबसे बहुमूल्य वस्तु है। आज मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मेरी उन संतों से जो सत्य के मार्ग पर हैं, जिन्होंने भ्रमित दुनिया में रहते हुए भी खुद को सत्य के लिए समर्पित कर दिया। मेरे बच्चों, जो घोर कलयुग में भी आध्यात्मिक मार्ग को चुना है, तुम उन्हीं में से एक हो। मेरे बच्चे, आने वाले समय में वो सभी रहस्य उजागर हो जाएंगे जो अब तक सृष्टि के लिए छुपे हुए थे। ऐसे ज्ञान जो मानवता के लिए उपहार साबित होगा। वैज्ञानिक आविष्कारों में तेजी से बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि विज्ञान वही जान सकता है जो प्रकृति उसे जानने की इजाज़त देती है। मेरे बच्चे, प्रसन्नता की ये बात ये है कि इस समय आध्यात्मिक प्रयास करने वाले व्यक्ति को अच्छी उन्नति प्राप्त होगी। यदि कोई आत्मा अन्य युगों में हजारों वर्ष तक प्रार्थना करती है, तब उसे जो दुर्लभ शक्तियाँ प्राप्त होती है, वो कलयुग में कुछ वर्षों के प्रयास से ही प्राप्त हो जाती है। कलयुग परमपिता परमेश्वर से एकाकार होने का सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ चारों ओर लोग भ्रम में जी रहे हैं। वो एक व्यक्ति यदि निष्ठा से ईश्वर को याद करता है, वो शीघ्र ही उन्हें प्राप्त भी कर लेता है। मेरे बच्चे, समय आ गया है दिव्य शक्ति के धरती पर अवतारित होने का। ऐसी पुण्य आत्माएं जब धरती पर जन्म लेती हैं, जो हजारों वर्ष से ईश्वर के लोक में उनकी सेवा कर रही थी, ऐसी आत्माएं जो मानवता के पुण्य स्थापना में परमेश्वर की सहायता करेंगी, जिसका जन्म ईश्वर को समर्पित होता है। तैयार हो जाओ महापुरुषों के अवतारित होने के लिए। मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा इतनी बढ़ा लो कि तुम उन पुण्य आत्माओं से आशीर्वाद पा सको। ऐसी पुण्य आत्माओं की सहायक बन सको, क्योंकि कलयुग में परमेश्वर के सच्चे भक्तों की सहायता करना स्वयं परमेश्वर की सेवा का समान है। क्या तुम मुझसे मिलने के लिए उत्सुक नहीं हो? अगर हाँ, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके हरे कृष्णा हरे राम लिख दीजिए। राधे राधे, हरि बोल।